मैं एक बात सनातन लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा। पत्थर के संग रहना है फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर घर चिट्ठी बांटी जाएगी, करो इस्लाम कबूल नहीं तो गर्दन काटी जाएगी, गर्दन काटी जाएगी। पर्चा पकड़ लेते हैं लोग, यीशु मसीह को मानो, है ना, हुल लिया, ऐसे लाइन बनाकर खड़े, एक को हाथ लगाया, ऐसे वो सारी गिरती है जैसे 440 वाट का करंट आ गया। अरे भैया, तुम्हारा हुल लिया इतना सच्चा है, तुम्हारा पादरी कोई भी इतना सच्चा है, उसके अंदर शक्तियां हैं। मैं चैलेंज के साथ कहती हूं कि आ जाओ मेरे धीरेन्द्र शास्त्री के सामने या मेरे सामने आ जाओ, मैं किसी 4 लोगों को लाती हूं, उनकी पीड़ा हर के दिखा दो। जाओ, सनातन धर्म छोड़ के मैं इनके यीशु मसीह में चली जाऊंगी, मैं कबूल कर लूंगी। एक बार मुझे करके तो दिखाएं। द कश्मीर भी झूठ है, जैसे केरला झूठ बोल रहे हो वैसे कश्मीर भी झूठ बोल रहे हो। ये जितना मर्जी विपक्षी जोर लगा ले, ये मूवी चलेगी, हर हालत में चलेगी। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि मूवी को रोक के दिखा दे। ममता बानो बैन लगाएगी, वो नरेंद्र मोदी हैं, वो हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं। मैं सीधा कहती हूँ, आज तक उस औरत को मैंने कभी भी अच्छा करते हुए हिंदुओं के समर्थन में नहीं देखा। अपनी बच्चियों को 2 खाने की बजाय 1 चपाती दे दो, अपनी बच्चियों को कॉन्वेंट में पढ़ाने की बजाय अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाने की बजाय सरकारी स्कूलों में पढ़ा लो, पर अपनी बच्चियों को संस्कार जरूर दो, ताकि वो किसी ब्रीफ केस में ना आए, किसी रेलवे ट्रैक में ना मिले, किसी 35 टुकड़ों में ना मिले। कहीं ना कहीं बच्चियों को आज भी संस्कार की बहुत ज़रूरत है। ये सोना बाबू बर्गर पिज़्ज़ा, मेरे थोने बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, ये खाया वाला सीन रह जाता है। जी, आस्थमा, जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद जो है इस मूवी को लेकर अपना समर्थन जता चुके हैं, बोल चुके हैं कि ये केरल की जो है पूरी जो सिचुएशन है उसका खुलासा कर दिया है, इस मूवी ने पूरा पर्दाफाश यहाँ पर करके रख दिया है। दूसरी तरफ कोई एक ऐसा राज्य है पश्चिम बंगाल, जहाँ ममता जी ने जो है इस मूवी पर बैन लगा दिया है, तो ये कितना सही है? ममता बानो है भाई, वो लगाएगी, ममता बानो बैन लगाएगी। वो नरेंद्र मोदी हैं, वो हिंदू हैं, वो मुसलमान हैं। मैं सीधा कहती हूँ, आज तक उस औरत को मैंने कभी भी अच्छा करते हुए हिंदुओं के समर्थन में नहीं देखा, क्योंकि उसको वहाँ की वोट चाहिए, सत्ता चाहिए। ऐसे लोग हिंदू नहीं हो सकते। और ज़िंदगी में भी मैं हिंदुओं को कहना चाहती हूँ, ममता ना, उसको ममता बानो पूरा बोला करो, ताकि हमें गर्व महसूस हो कि वो हिंदू नहीं है, हम हिंदू हैं। ऐसे मतलब घटिया मानसिकता के वो क्या, उसको क्या लगा कि जो मतलब लड़कियों के साथ हुआ है वो होना चाहिए, इसलिए बैन कर दी गई, इसलिए बैन करने के लिए बोला जा रहा है। बैन के पीछे का कारण बताए कि जो है उनके राज्य में उनको ऐसा लगा कि इससे सांप्रदायिक जो है दंगे भड़क जाएंगे, और ये किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को टारगेट करके बनाई गई है, एक प्रोपेगेंडा के तहत बनाई गई है, इस पर आरोप लगे। तो ये चीज़, हाँ बिल्कुल। द कश्मीर मूवी भी बनी थी, वो भी झूठी बनी थी, है ना। कश्मीर में भी कुछ नहीं हुआ था, हमारे हिंदू भाइयों को, पंडितों भाइयों को नहीं मारा गया था, नहीं उनकी बहन बेटियों के साथ रेप हुआ था, नहीं मस्जिदों से आवाज़ें निकाली गई थी, नहीं गलियों में जाकर इन्होंने घर उजाड़े थे, नहीं हुआ था ना। ये भी कह दो झूठ है, द कश्मीर भी झूठ है, जैसे केरला झूठ बोल रहे हो वैसे कश्मीर भी झूठ बोल रहे हो। ये जितना मर्जी विपक्षी जोर लगा ले, ये मूवी चलेगी, हर हालत में चलेगी। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि मूवी को रोक के दिखा दे। अच्छा, इसमें एक मूवी में बात करी गई है धर्म परिवर्तन की, कि कन्वर्जन कैसे हो रहे हैं, तो वाकई आस्थमा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको लगता है कि ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, जैसे ISIS में ज्वाइन करवाना जा रहा है, और ये अभी बड़े स्तर पर अभी भी चल रही हैं, कि इन्हें बैन कर देना चाहिए, या फिर क्या कुछ आप इसके बारे में कहना चाहेंगी? देखिए, बिल्कुल अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं। इन लोगों को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए और बिल्कुल बैन होना चाहिए, बिल्कुल बैन हो चाहिए। आज मतलब ऐसे ही पर्चा पकड़ लेते हैं लोग, यीशु मसीह को मानो, है ना, हुल लिया, ऐसे लाइन बनाकर खड़े, एक को हाथ लगाया, ऐसे वो सारी गिरती है जैसे 440 वाट का करंट आ गया। अरे भैया, तुम्हारा हुल लिया इतना सच्चा है, तुम्हारा पादरी कोई भी इतना सच्चा है, उसके अंदर शक्तियां हैं। मैं चैलेंज के साथ कहती हूँ
कि आ जाओ मेरे धीरेन्द्र शास्त्री के सामने या मेरे सामने आ जाओ, मैं किसी 4 लोगों को लाती हूँ, उनकी पीड़ा हर के दिखा दो, जाओ सनातन धर्म छोड़ के मैं इनके यीशु मसीह में चली जाऊंगी, मैं कबूल कर लूंगी, एक बार मुझे करके तो दिखाएं। मतलब ये बिल्कुल बैन होना चाहिए, हर हालत में बैन होना चाहिए, ये काम नहीं चलना चाहिए। जी, यहाँ पे जो कन्वर्जन के मामले देखे गए हैं, धर्मांतरण के मामले देखे गए हैं, तो इसका आप जैसे बोलते हैं मुख्य कारण आप क्या समझ रही हैं? क्योंकि जैसे मूवी में हमने देखा है कि जो हिंदू लड़की हैं और जो हम बात कर लेते हैं मुस्लिम लड़कियों की, तो मुस्लिम लड़की जो हैं उनको ऐसा दिखाया गया कि उनको अपने अल्लाह पे पूरा भरोसा है, लेकिन वहीं अगर बात कर ले हम क्रिश्चियन लड़कियों की या फिर हिंदू लड़कियों की, तो उनको ये दिखाया गया कि उनको अपने भगवान पर भरोसा नहीं है या फिर उनके बारे में, अपने धर्म के बारे में कमी माँ बाप की कमी, माँ बाप की कमी। मैं कहती हूँ बिल्कुल संस्कारों की कमी है, संस्कारों की कमी है। अपनी बच्चियों को 2 कपड़े कम सिलवा दो, अपनी बच्चियों को 2 खाने की बजाय 1 चपाती दे दो, अपनी बच्चियों को कॉन्वेंट में पढ़ाने की बजाय अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाने की बजाय सरकारी स्कूलों में पढ़ा लो, पर अपनी बच्चियों को संस्कार जरूर दो, संस्कार जरूर दो, ताकि वो किसी ब्रीफ केस में ना आए, किसी रेलवे ट्रैक में ना मिले, किसी 35 टुकड़ों में ना मिले। अपनी बच्चियों को मैं कहती हूँ, बच्चियों तुम दुर्गा बन जाओ, लक्ष्मी बन जाओ, पर बुरके वाली ना बनो कभी भी, ये मेरी बात याद रखना। आज मेरी सनातन की बच्चियां बहुत एक्टिव हो चुकी हैं, झांसी की रानी बन गई हैं। ये पापा की परी, मेरी पापा की परी, अरे पापा की परी ही रेलवे ट्रैक पर मिलती है, पापा की परी ही 35 टुकड़ों में मिलती है। आज केरला की बच्चियों को अगर सनातन धर्म के बारे में बताया जाता, शिक्षा दी जाती, उनको अपने राम भगवान के बारे में बताया जाता, कृष्ण के बारे में। जब हमारे पास आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रही हो, जब मेरे को ज्ञान ही नहीं, मैं जवाब क्या दूंगी? एक महिला मुसलमान, एक बुरके वाली ने 3 लड़कियों का अपने रूम की का ब्रेन वॉश कर दिया और उनके साथ चाल चली, है ना। वो क्या बोलती? क्योंकि उनको अपने पढ़ाई थी, पढ़ाई, घर परिवार, आए खाया, बस ये मंदिर है, मंदिर में ऐसा करना है, उसके बाद छुट्टी। अगर यही उनको ज्ञान दिया होता तो जैसे वो अल्लाह 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 गा रही थी, तो वो भी राम 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 गाती। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं बच्चियों को आज भी संस्कार की बहुत ज़रूरत है। ये सोना बाबू बर्गर पिज़्ज़ा, मेरे छोने बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, ये खाया वाला सीन रह जाता है। और इसीलिए बेटियां कटती हैं और यहाँ पे बहुत दर्द होता है मुझे, मेरा बस नहीं चलता, नहीं तो मैं कुछ का कुछ कर दूं। तो मैं यही चाहती हूँ सनातन के बच्चे को शिक्षा होनी चाहिए, गुरुकुल में डालना चाहिए, एक एक बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरा राम भगवान, मेरा कृष्ण भगवान, मेरी माता रानी सबसे बड़ी है, इससे ऊपर दुनिया का कोई ना भगवान है, ना कभी था ना कभी होगा। आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगी, जैसे इस मूवी में दिखाया गया है कि इस्लाम कि जो कैसी सिचुएशन होती है कि इस्लाम में जो औरतें होती हैं उनको या तो वहाँ पर जो ले जाया जाता है, सीरिया लेके जाते हैं, कहीं पर भी ISIS ज्वाइन करवाते हैं, जब वहाँ पर उनके साथ जो है उनको या तो सेक्स स्लेव बना दिया जाता है या फिर एक सुसाइड बॉम्बर की तरह उसको रखा जाता है। और वहीं अगर हम आप हिंदू धर्म की बात करें तो हमारे हिंदू धर्म में औरतों को एज अ लक्ष्मी, लड़कियों को एज अ लक्ष्मी देखा जाता है, देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है। तो आप क्या समझती है इस बारे में? बिल्कुल, ये समुदाय के लोग यही, या तो बच्चा पैदा करने की मशीन। अब आप खुद देखो कि एक लड़की को ले जाकर वो अपनी दोस्तों को भी परोसता है कि भैया मैंने तो मौज करी, तू भी मौज कर, ठीक। और यहीं पर सनातन और इनमें ये फ़र्क है कि सनातन के लोग बच्चियों को लक्ष्मी मानते हैं, नवरात्रों में उनका पूजन करते हैं। आप हमेशा देखना कि इनके धर्म के लोग, मतलब हमने तो सुना भी है, हमने तो पढ़ा भी है कि कोई रिश्ता नहीं होता, चाची मामी ताई बुआ फुप्पी खाला बाला शाला माला सब एक ही माला में परो देते हैं ये लोग। तो भैया मैं एक बात सनातन लोगों से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि पत्थर के संग रहना है तो फिर पत्थर बनना होगा, पत्थर के संग रहना है फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में घर घर चिट्ठी बांटी जाएगी, करो इस्लाम कबूल नहीं तो गर्दन काटी जाएगी। इनको जागना पड़ेगा अपनी बच्चियों की इज्जत बचाने के लिए, अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए, अपने देश धर्म की इज्जत बचाने के लिए। सनातन धर्म के बच्चे को जागृत होना पड़ेगा, सबको एक आवाज़ में बोलना पड़ेगा।
हमारा सनातन धर्म सर्वोपरि है, था और रहेगा।